Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो GDS की जो थर्ड लिस्ट निकल चुकी है उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होने वाला। फोर्थ लिस्ट एक्चुअली कब आने वाली है, मेन मुद्दा अपना यही रहेगा कि फोर्थ लिस्ट अपने यूपी की कब आने वाली है। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी लिस्ट नहीं डिक्लेयर की गई है, उसका रीज़न जानेंगे कि वो लिस्ट कब तक डिक्लेयर हो सकती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अभी 5 ऐसे राज्य बचे हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें 5 ऐसे स्टेट हैं जिनमें अभी जो GDS की जो थर्ड लिस्ट है वो भी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। वो तुम्हारे राज्य हैं, राजस्थान है, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, मिजोरम, ठीक है, और एक और तुम्हारा राज्य है तेलंगाना, ठीक है। तो ये तुम्हारे तेलंगाना समझ जाओ, ये तुम्हारे 5 ऐसे स्टेट हैं जिसमें अभी भी जो थर्ड लिस्ट है GDS की वो डिक्लेयर नहीं की गई है, जुलाई वाली, ठीक है। तो अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि जो तुम्हारे विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 7 नवंबर से जो तुम्हारे चुनाव शुरू होंगे 7 नवंबर से, और वो तुम्हारे कब तक चलने वाले हैं, वो तुम्हारे 30 नवंबर तक चलने वाले हैं। तो इस वजह से ये तुम्हारा डिले हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ये पूरा डिले है। तो यानी कि 30 नवंबर के बाद ही तुम्हारी जो थर्ड लिस्ट है ना वो इन 4 तुम्हारी जो 5 स्टेट है ना वो इनमें तभी आने वाली है जब इनमें पूरे चुनाव विधानसभा के हो जाएंगे भैया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि 3 दिसंबर को तुम्हारा ये रिजल्ट, इनका जो विधानसभा का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो लगभग ऐसे ही तुम्हारे ये चुनाव खत्म होंगे उसके बाद तुम्हारी ये लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये थर्ड लिस्ट की बात है जो इन स्टेट्स में नहीं अभी डिक्लेयर की गई है। केवल यही 5 स्टेट हैं जिसमें थर्ड लिस्ट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, ठीक है, और सब में डिक्लेयर कर दी गई है। अब बात कर लें कि जो थर्ड लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसकी जो लास्ट डेट है वो 30/10 है, यानी कि 30 तारीख 10वां महीना और सन 2023, यानी कि 30 तारीख तक आपको जो DV है वो आपको करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको कागज़ वगैरह पता है, मैंने वीडियो बना के डाली, उस पर आप देख लेना। दूसरी बात ये तो होगा भैया जिनको अगर जॉब पकड़नी है, जिनको लेना है वहाँ पर सिलेक्शन, तो आप 30 तारीख तक पहुँच जाओ तो आपको जॉब मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जैसा भी वो बताएं, ठीक है। मेडिकल वगैरह भी लगेगा तो आप बनवा लेना उसके अकॉर्डिंग। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के डाली है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर लेना या सर्च कर लेना तो वहाँ पर मिल जाएगी। सेकेंड बात कि फोर्थ लिस्ट का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया फोर्थ लिस्ट बताओ, फोर्थ लिस्ट कब आने वाली। फोर्थ लिस्ट का अगर मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ ना कि फोर्थ लिस्ट कब आने वाली, मेरे अकॉर्डिंग जो फोर्थ लिस्ट है वो तुम्हारी दीपावली है ना, अपनी जो दिवाली है 10th ऑफ तुम्हारी नवंबर के बाद। फोर्थ जो लिस्ट आने वाली है वो 10th ऑफ नवंबर के बाद आने वाली है, उससे पहले ये तुम्हारी फोर्थ लिस्ट आएगी नहीं, ठीक है। ये भूल जाओ, कोई अगर तुमसे कह रहा है कि जो तुम्हारी फोर्थ लिस्ट है 10 नवंबर से पहले आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारी जो फोर्थ लिस्ट है वो यानी कि 10 नवंबर के बाद, मुझे तो लग रहा है कि 15 नवंबर से तुम्हारी 20 नवंबर के बीच में फोर्थ लिस्ट देखने को मिल जाएगी, यानी कि दीपावली के टाइम पे तुम्हें डबल खुशखबरी मिल जाएगी जिनका सिलेक्शन होने को है, ठीक है। और जो कैंडिडेट रह गए हैं, ये भी बात ध्यान रखना भैया, जो कैंडिडेट रह गए हैं जो 5 स्टेट में, उसमें कम से कम 5000 प्लस कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होगा थर्ड लिस्ट में। तो वो ये बात ध्यान रखें कि वो कैंडिडेट आस लगा के अभी बैठें, नहीं तो ऐसा हो जाए उन्हें लगे कि नहीं भैया की सीटें कम हैं तो वहाँ पर अब क्या इंतज़ार करें थर्ड लिस्ट के लिए, GDS के लिए। जो 5 ये स्टेट बताए मैंने, वहाँ पे लगभग 5000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी सिलेक्शन वहाँ पर होना है। और फोर्थ लिस्ट की जो मैं बात कर रहा था वो 15 से 20 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रखो, डोमिसाइल रखो, ठीक है। डोमिसाइल के बाद 10th की मार्कशीट वगैरह, प्रॉपर ओरिजिनल मार्कशीट, उसकी डिजी लॉकर कॉपी वगैरह सब कुछ रखो। एक बात और बेनिफिट है, जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड वाले, उनका सिलेक्शन जल्दी हो जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर जल्दी मिल जा रहा है, ठीक है। इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर कि जो CBSE बोर्ड है और जो UP बोर्ड है उनमें एक्चुअली इशू क्या आ रहा है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी पे बेस्ड होने वाली है कि जो CBSE बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर पहले क्यों मिल जा रहा है, और जो UP बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर डिले क्यों हो जाता है, 2-3 महीने उनको लेट क्यों इंतजार करना पड़ता है।
ठीक है। तो ये जो थर्ड लिस्ट है वो सबने देख ही ली है, उसका मैं दिखा भी दिया हूँ कि जो परसेंटेज है वो लगभग 98, 99, 100 के आसपास में ही झूला। तो अब की बार जो लिस्ट आएगी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर 2-3% और नीचे डाउन होगा, 95 के नीचे के भी लोग कुछ उठाए जाएंगे। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। So thank you guys for today and we will see you in another video.